अगर आप मकान की जुड़ाई करा रहे हैं, कॉलम की ढलाई कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, तो कुछ बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। अगर उन बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपके मकान में फॉल्ट नहीं आएंगे। जैसे शिकायत होता है कि हमारे मकान में सीलन आ रहा है, हमारा दीवार में क्रैक है, हमारे पिलर में क्रैक है, तो उससे पहले अगर आप सावधान हो जाते हैं तो आपके मकान में क्रैक नहीं आएंगे, सीलन नहीं आएंगे। तो देखिए, अगर आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं तो जो मसाला का रेशियो होना चाहिए वह सटीक रेशियो होना चाहिए। जैसे जहाँ सरिया की बात आती है, जहाँ सरिया लगता है आपके मकान में, वहाँ जो आपका मसाला लगाना है वह मसाला बढ़िया और नाप जोख उसका सही होना चाहिए। जैसे आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं तो कॉलम की ढलाई करते समय आप 2:1 का प्रयोग करना है। जैसे 2 बोरी बालू और 1 बोरी सीमेंट का अगर प्रयोग करते हैं और कंक्रीट का प्रयोग करते हैं तो जो आपका कॉलम होता है 100% मजबूत होता है। सीमेंट की जब मात्रा कॉलम में अधिक होती है तो जो होता है कि वह नमी अपने तरफ खींचने नहीं देता है। वह नमी जब अपने तरफ खींचने नहीं देगा तो सरिया में नमी नहीं आएगी। जब सरिया में नमी नहीं आएगी तो आपका जंग नहीं लगेगा और आपका कॉलम बहुत मजबूत होगा। अक्सर आप देखते हैं कि छत में फट कर के नीचे की तरफ गिरता है, कॉलम फट जाता है, तो उसका मतलब होता है कि उसमें जो सीमेंट का रेशियो लगा है वह सीमेंट का रेशियो सही तरीके से नहीं लगा होता है, इसलिए छत फट कर गिरने लगता है, छत के नीचे नमी आने लगती है। तो कभी भी आप कॉलम की ढलाई जहाँ सरिया का प्रयोग होता है वहाँ आप 2 का ढलाई करना है। और रही बात, ब्रांड सीमेंट लगाना है। अच्छी क्वालिटी का सीमेंट अगर प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर। जहाँ सरिया की बात आती है वहाँ आपको अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगाते हैं तो आपके कॉलम में कभी फॉल्ट नहीं आएगा। तो देखिए, हमेशा आप जहाँ सरिया लग रहा है आपको हमेशा ध्यान देना है ताकि वहाँ पर नमी न जाए और आपका जो सरिया सुरक्षित रहे। जब आपकी सरिया सुरक्षित रहेगी तब आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका घर मजबूत रहेगा, आपके घर के अंदर डर नहीं रहेगा, तो भूकंप से नहीं डर रहेगा, कोई आपदा झेलने के लिए तैयार रहेगा। अब आप छत भी लगवाते हैं तो छत में अक्सर शिकायत आती है कि हमारे छत में सीलन आ गया है, हम तरह तरह के केमिकल डाले हैं, हर उपाय किए थे पर उसके बाद भी सीलन आ रहा है। तो देखिए, सीलन आने का कारण होता है आप कोई केमिकल न डालें और आप केवल 2:1 का अगर ढलाई करा देते हैं और छत लगते समय आप ध्यान देते हैं कि हमारे छत में बालू की मात्रा अधिक न पड़े। अगर सीमेंट की मात्रा अगर अधिक थोड़ा हो जाता है तो उससे नुकसान नहीं होता है, लेकिन वहीं बालू की मात्रा अगर थोड़ा अधिक हो जाता है तो आपके छत में दिक्कतें आ जाती हैं। दिक्कतें आने का मेन कारण होता है कि आपके छत के में जो कंक्रीट होता है नमी खींचने लगता है और वह जो आपका छत टपकने लगता है, आपके छत में सीलन आ जाता है। तो कभी भी ध्यान दें कि छत लगवाते समय जो बालू का रेशियो हो अधिक न होने पाए और सही मात्रा में पड़े। तो कोशिश करें कि आप 2:1 का छत लगवाएं। तो 2:1 का अगर आप छत लगवाते हैं और बालू का रेशियो सही रखते हैं तो 100% की गारंटी होती है कि कोई छत में केमिकल न डालें। उसके केमिकल अगर नहीं डालते हैं तब भी आपके छत में नमी नहीं आएगा, आपके छत के अंदर सीलन नहीं बनेगा और आपका छत बहुत मजबूत होगा। तो हमेशा आप ध्यान दें, जहाँ सरिया का प्रयोग होता है, जहाँ सरिया लगता है, आप वहाँ 2:1 की ढलाई कराएं और आप अपने घर को मजबूत बनाएं और सुरक्षित